नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव दुद्धाहि किं ते दुद्धेन बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम ज इत्ता सुह में है। आत्मा को, आदमी को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदमी क्या और भी प्राणी सुखी रहना चाहते हैं। अब सुख की प्राप्ति हो कैसे? शास्त्रकार ने इस संदर्भ में युद्ध की बात बताई है कि युद्ध करो। हमारी दुनिया में कभी कभी युद्ध की बात भी हो जाती है। एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता है और कभी कभी युद्ध व्यापक रूप भी ले सकता है। युद्ध में कुछ समय तक संघर्ष चल भी जाए, आखिर जाकर संभावना यह अधिक लगती है कि समझौता करना होता है, युद्ध विराम होता है। तो ये बाहर युद्ध चलता है, शांति रहे, फालतू ये लड़ाई झगड़ा युद्ध न हो, यह काम्य है। किंतु आदमी है, कहीं कुछ हड़पने के लिए या कहीं न्याय के लिए आदमी संघर्ष में जा सकता है। राष्ट्रों में परस्पर युद्ध होता है, कभी कभी समाजों में दो समुदायों में दंगा फसाद हो जाता है, कभी दो परिवारों में आपस में संघर्ष हो सकता है, भाई भाई के परिवार में संघर्ष हो जाए, और कभी व्यक्ति व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो यह दुनिया में लड़ाई झगड़ा युद्ध भी हो जाता है। शास्त्र में भी युद्ध की बात तो कही गई है, पर वह है आत्मयुद्ध। आत्मना सह युद्धस्व, आत्मा के साथ लड़ो। अप्पाण मेव दुद्धाहि, अपने साथ ही लड़ो, दूसरों के साथ नहीं, केवल खुद के साथ लड़ो। किं ते दुद्धेन बद्धओ, तुम्हें बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, अपने आप से लड़ो। और लड़ते हुए विजय, लड़कर के विजय प्राप्त करो। अप्पाणमेव अप्पाणम जयित्ता, अपने से अपने को जीत करके आदमी सुख प्राप्त कर लेता है। तो स्वयं के साथ लड़ने से और विजय पा लेने से सुख की, शांति की, भीतरी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो युद्ध दो प्रकार के हो जाते हैं। एक बाहर का युद्ध
दूसरा भीतर का युद्ध। एक कामना आदि से जुड़ा हुआ युद्ध हो सकता है, दूसरा निष्काम युद्ध, आत्म कल्याण की भावना वाला युद्ध। तो यह धर्म युद्ध है, यह आत्म युद्ध है। अब प्रश्न होता है कि आत्म युद्ध कैसे करें? दूसरे से लड़ना हो तो आदमी लड़ ले, मान लो कोई लड़ ले, तो खुद से लड़े कैसे? खुद तो एक ही है, अब अकेला कैसे लड़े? जैन वाङ्मय में 8 आत्माएं बताई गई हैं। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 8 आत्माएं हैं। अब परस्पर युद्ध किसका हो और कैसे हो? युद्ध चारित्र आत्मा कर सकती है, युद्ध शुभ योग आत्मा कर सकती है, और इधर सम्यक दर्शन आत्मा, ज्ञान आत्मा, इधर वीर्य आत्मा, ये युद्ध करें। किसके साथ करें? कषाय आत्मा के साथ युद्ध हो, अशुभ योग आत्मा के साथ युद्ध हो, मिथ्या दर्शन आत्मा के साथ युद्ध हो। तो इनका युद्ध है चारित्र आत्मा और कषाय आत्मा का युद्ध, शुभ योग आत्मा और अशुभ योग आत्मा का युद्ध, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का युद्ध। और थोड़ी तात्विक भाषा में बताऊं तो क्षयोपशम भाव का उदय भाव के साथ युद्ध, मोहनीय कर्म का उदय और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, इन दोनों का मानो युद्ध। तो युद्ध किसके साथ करना? तो कषाय आत्मा, अशुभ योग आत्मा, मिथ्या दर्शन आत्मा, इनके साथ युद्ध करना। और युद्ध करने वाले कौन हो? इधर वाला पक्ष कौन सा? तो चारित्र आत्मा, शुभ योग आत्मा और सम्यक दर्शन आत्मा के साथ में वीर्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, ये भी उपयोग आत्मा जुड़ सकते हैं। और कषाय अशुभ योग और मिथ्या दर्शन को जीतने का, परास्त करने का प्रयास किया जाए, यह धर्म युद्ध हो जाता है। संप्रदायों का युद्ध वो धर्म युद्ध नहीं, यह आत्मा का आत्मा के साथ युद्ध है, वह आत्म युद्ध कहला सकता है। और एक धर्म युद्ध की संज्ञा भी इसको दी जा सकती है। हमारे भीतर मोहनीय कर्म है, इस मोहनीय कर्म को परास्त करना 8 कर्म जैन विद्या में बतलाए गए हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। कर्मों के संदर्भ में हम देखें तो हमें मोहनीय कर्म को कमजोर करना है, क्षीण करना है। मोहनीय के उदय को खत्म करना है और उसके लिए मोहनीय के क्षयोपशम भाव का उपयोग करना है। उसके द्वारा यह धर्म की लड़ाई होनी है। हालांकि लड़ाई जैसा शब्द भी अपने आप में बढ़िया हो न हो, नमो अरहंताणम कहा गया है, ऐसे अरहंताणम के अनेक व्याख्या के विषय बन सकते हैं, व्याख्या हो सकती है। शब्दों की एक शल्य चिकित्सा या मीमांसा हो सकती है। का अरिहंत, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ये कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करना, घाती कर्मों को नाश करने वाले अरिहंत। तो हम ये गुस्से वाली लड़ाई में नहीं जाना चाहते, हम तो शांति वाली लड़ाई, क्षमा वाली लड़ाई,
कि लड़ाई तो है, लड़ाई में भी हमारे क्षमा है, लड़ाई में भी विनम्रता, लड़ाई में भी स्नेह है, क्योंकि धर्म युद्ध करना है, पाप युद्ध नहीं करना है। पाप युद्ध हो वहाँ तो गुस्सा और तलवार क्या क्या चीज़ें हो सकती है, यह धर्म युद्ध है। यहाँ तो गुस्सा तो स्वयं खत्म करने लायक है, वो तो स्वयं शत्रु है। तो यह अध्यात्म जगत का युद्ध हम अपने गुस्से को जीतने का प्रयास करें, यह अध्यात्म युद्ध है। शास्त्र में उपाय बताया गया, गुस्से को कैसे जीतें, किससे जीतें। कहा उपशमेन हणे को हम, उपशम के द्वारा कोप, गुस्से को हम नष्ट करने का प्रयास करें। मार्दव के द्वारा अहंकार, मान को नष्ट करें, जीतें। आर्जव, ऋजुता के द्वारा माया को जीतें, और संतोष के द्वारा लोभ को क्षीण करने का प्रयास करें। ये चार महान शत्रु हो गए, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। इनको जीतने के लिए क्रमशः उपशम, मार्दव, आर्जव और संतोष, इन हथियारों का उपयोग करें। और इन जो विकृति रूप शत्रु हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इन्हें जीतने का, इन्हें हराने का, इन्हें परास्त करने का प्रयास करना, ये अध्यात्म युद्ध हो जाता है, धर्म युद्ध हो जाता है। हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम स्मरणीय तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने मानो युद्ध किया था। भगवान महावीर इस भरतक क्षेत्र के इस अवसरपिणी काल के 24वें तीर्थंकर हुए, और उन्होंने भी मानो युद्ध किया। वो तलवार आदि वाला युद्ध नहीं, वो धर्म का युद्ध किया। लगभग 12.5 वर्षों तक मानो उनका युद्ध चलता रहा, आत्मयुद्ध विशेषतया चलता रहा। साधिक 12.5 वर्ष लगभग युद्ध चलता रहा। आखिर वैशाख शुक्ला दशमी का दिन आया और युद्ध एक तरह से एक सीमा तक समाप्त हो गया। मोहनीय कर्म नष्ट हो गया, मानो युद्ध मोटा मोटी समाप्त हो गया। और फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की अवस्था को प्राप्त हो गए। अंतराय क्रम भी क्षीण हो गया, मोहनीय क्रम चला ही गया, तो युद्ध में सफलता मिल गई। तो भगवान महावीर जैसे महायोद्धा, जिन्होंने लंबे काल तक यानी साधिक लगभग 12.5 वर्षों तक युद्ध करके और आखिर उस परम विजय को उन्होंने प्राप्त कर लिया। यह परम विजय जो लगभग 12.5 वर्षों के काल में उनको मिली, उन्होंने कितना सहन किया होगा, कितने उपसर्ग, कितनी स्थितियां उनके सामने आई और किस प्रकार उन्होंने अपने युद्ध को जारी रखा और सफलता को भी प्राप्त किया। भगवान महावीर की परंपरा में हम लोग हैं। ऐसे परम पुरुष या दिव्य पुरुष या महापुरुष के हम अनुयायी हैं, जैन शासन के हम सदस्य हैं या जुड़े हुए हैं। तो हमें यह जो अध्यात्म का मार्ग मिला है, यह परम शांति का मार्ग है कि अपने आप को जीतना और संन्यास या साधुत्व की साधना। भगवान महावीर ने साधुत्व को स्वीकार किया और युद्ध में मानो संलग्न हो गए। ठीक है, हर आदमी कोई साधु बन जाए, यह तो मुश्किल बात हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा युद्ध को चलाने का प्रयास करे
और कभी कभी तो गृहस्थ वेश में ही केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। चक्रवर्ती भरत जैसे, इधर माता मरुदेवा माँ जैसे, भले वो थोड़े एक्सेप्शन जैसे प्रसंग हों, पर गृहस्थ वेश में भी वो परिवेश बदल जाता है, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, आवेश समाप्त हो जाता है, तो वह युद्ध समाप्त मोटा मोटी और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। मरुदेवा माता को कैसे हाथी के ओहदे पर केवल ज्ञान केवल दर्शन, मोहनीय का नाश और सिद्धत्व की प्राप्ति वहाँ से हो गई। चक्रवर्ती भरत को कैसे विशिष्टता प्राप्त हो गई। तो गृहस्थ भी धर्म कर सकता है, पर केवल ज्ञान तभी मिलेगा जब भीतर में साधुपन आ जाएगा। बाहर से साधुपन लेना सामान्य व्यवस्था है भी। समारोह होता है, दीक्षार्थी आते हैं, पहले गाजे बाजे होते हैं, वे आते हैं, वेश बदलिस्ता है पहले या बाद में, और फिर प्रोग्राम में उनको करे में बनते सामायं सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी कर करा के उनका दीक्षा समारोह होता है। अब समारोह होना जरूरी नहीं है, एक दो आदमी के पास में दीक्षा दे दी जाए, रात में दीक्षा दे दी जाए, दीक्षा तो आ सकती है। परंतु एक साधुपन ऐसा भी होता है, न कोई समारोह, न कोई प्रोग्राम, न कोई मुंडन, ऐसा साधुपन भीतर में भावों में आता है, भीतर ही भीतर आता है कि भीतर भीतर इतना गहरा साधुपना कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप जैसे गृहस्थ बैठे हैं, गृहस्थ के वेश में ही बिना कोई लोच कराए, बिना कोई मुंडन किए, बिना माता पिता की कोई आज्ञा लिए, बिना गुरु के पास आए भी घर में बैठे बैठे ही किसी किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो यह धर्म का क्षेत्र इस प्रकार ओपन है, खुला है, भी कोई भी कसाय विजय कर लेगा। जैन वेश में है कि अजैन है, कौन है, कसाय का नाश कर दिया, फिर कोई चंजी हो, कोई भेदभाव नहीं है कि किस जाति का है कि किस संप्रदाय का है, कि बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, राजा है, रंग के, कोई सवाल नहीं है। जिसने भी कसायों का नाश कर दिया उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा निष्पक्ष तत्व है, कोई भेदभाव नहीं, जात पात का भेद नहीं, बस योग्यता है। कसाय नष्ट हो गए हैं, बस एक ही मुख्य शर्त है कि कसाय मुक्ति ही, कसायों का नाश करना होगा। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष ये पूर्णतया क्षीण होने होंगे। ये हो गए क्षीण तो और कोई शर्त नहीं, कोई कसौटी नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन तो मानो तैयार हैं उभरने के लिए, प्रकट होने के लिए। तो ये युद्ध है वो अध्यात्म का युद्ध है। आप लोग गृहस्थ हैं, वे इतना बड़ा युद्ध मान लो न कर सकें तो नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना भी फालतू ये धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बेईमानी से बचने का एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा बचने का प्रयास करेंगे। मन में अहिंसा की भावना, मैत्री की भावना, किसी जाति का, किसी का, कहीं का आदमी हो, सबके साथ मैत्री का भाव, इस और नशा मुक्ति, नशा नहीं करना, ऐसे संकल्पों से भी आत्मा का उत्थान हो सकता है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।